से कैसे करें यूपीएससी की दिल्ली जैसी तैयारी। कोरोना के कारण कई लोग शहरों को छोड़ वापस अपने गांव लौटने पर मजबूर हो गए थे और इनमें से यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या अच्छी खासी थी। हालांकि अब ये महामारी ढलान पर प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो वापस शहर जाकर तैयारी कर पाने में असमर्थ हैं। तो आज का ये वीडियो हम ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो अपने गांव में रह रहे हैं और वहीं से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है गांव से कैसे करें यूपीएससी की तैयारी। तो देश भर में इंटरनेट के प्रसार के बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग इतनी आसान हो गई है कि आप कहीं भी बैठकर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चुटकियों में पा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि यूपीएससी की तैयारी दिल्ली, प्रयागराज, बनारस या किसी बड़े शहर में रहकर ही की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस बात से बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए कि उनकी तैयारी के लिए उचित संसाधन नहीं है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए तैयारी करनी चाहिए। ये सही है कि दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों से सिविल सेवा में चयन का अनुपात ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र से चयन नहीं होता है। ग्रामीण छात्रों को ग्रामीण क्षेत्र से पहले भी सिविल सेवा में चयन होता रहा है और वर्तमान में भी हो रहा है। जरूरत बस गंभीर अध्ययन, उचित रणनीति और उस पर अमल करने की है। देश में सूचना क्रांति होने के बाद आज ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सुलभता हो चुकी है और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को इंटरनेट का बेहतर प्रयोग करना चाहिए। तो इस तकनीक के द्वारा अभ्यर्थी समसामयिकी, देश विदेश की घटनाओं की नवीनतम जानकारी से लाभान्वित हो सकता है। साथ ही आजकल वेबसाइट्स पर आईएएस के लिए जो ऑनलाइन कोचिंग है वो भी उपलब्ध है, जहां बहुत कम फीस में ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल का प्रयोग आज बहुत सारे छात्र करते हैं। मोबाइल पर इंटरनेट की सुविधा भी बहुत कम मूल्य में उपलब्ध है। इस तकनीक का प्रयोग भी छात्र समाचार पढ़ने, आवश्यक सूचना की जानकारी आदि के लिए कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के छात्र को अपने आसपास के क्षेत्र में स्थित कॉलेज के पुस्तकालय का भी बेहतर प्रयोग आप कर सकते हैं। आमतौर पर पुस्तकालयों में पढ़ने का अच्छा माहौल होता है और वहां पर सिविल सेवा परीक्षा की प्रकृति को देखते हुए गंभीर अध्ययन आप कर सकते हैं। छात्रों को अपनी जानकारी और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए रेडियो पर बीबीसी का समाचार बुलेटिन अवश्य सुनना चाहिए। ये बहुत ही सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसको ध्यान से पढ़ना होगा, उसे ध्यान से समझना होगा और उसके बाद जो विश्वसनीय अध्ययन सामग्री है उससे ही अध्ययन करना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप प्रभात बुक्स की जो वेबसाइट है उसकी अध्ययन सामग्री ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं और आपको अध्ययन की शुरुआत कठिन किताबों पर ध्यान करने के बजाय सरल किताबों से करनी चाहिए। जैसे किसी भी विषय की पढ़ाई की जो शुरुआत है वो एनसीईआरटी या एनआईओएस की किताबों से आपको करनी चाहिए और उस विषय से संबंधित आधारभूत समझ विकसित करने के बाद आप उस संबंधित विषय के विश्वसनीय किताब का अध्ययन आपको करना चाहिए। तो ये रणनीति परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक होगी। तो तैयारी के दौरान आप ग्रामीण छात्रों को मार्गदर्शन संबंधी समस्या सबसे ज्यादा होती है। उचित मार्गदर्शन के अभाव में सही तैयारी नहीं हो पाती है और समय और ऊर्जा दोनों की ही बर्बादी होती है। तो परीक्षा हेतु मार्गदर्शन के लिए आप छात्रों को किसी सीनियर से जरूर संपर्क करना चाहिए। साथ ही किसी कोचिंग संस्थान से संपर्क में रहना बेहतर होगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को कभी भी अपने आप को किसी अन्य शहरी प्रतियोगी से कम नहीं आंकना चाहिए। अपने आत्मविश्वास और गंभीर अध्ययन के बल पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र भी इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।